back to my channel. In this video I am going to teach you class 8 Sanskrit chapter 11 सावित्री बाई फुले हिंदी व्याख्या. So let's start it. और ये चैप्टर के दो पार्ट्स रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2. तो आप पार्ट 2 जाके देख सकते हो. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट पैरा है उपरी निर्मंत चित्र पश्यते इदम चित्र कश्याति पाठशालाएं वर्तते एवं सामान्य पाठशाला नास्ति एवं अस्ति महाराष्ट्रे प्रथमा कन्या पाठशाला एका शिक्षिका गृहाते पुस्तकानि आद्या चलति मार्गे कशित तस्या उपरि धूलि कशित च प्रस्त्रखण्डाना शिक्षापति परसा स्वदृढ़ निश्चयति न विचलति स्वविद्यालये कन्याभिः स्वविनोदम् अल्पन्ति स अध्यापने संलग्ना भवति तस्या स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति केयं महिला अपि योम्या महिला जानीति इयमेव महाराष्ट्रे प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया. तो चलिए अब इस पैरा की हम हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं. ऊपर बने गए चित्र को देखो. आपके बुक में एक चित्र दिया है, उसको आप देखो. यह चित्र किसी पाठशाला का प्रतीत होता है. यह सामान्य पाठशाला नहीं है, यह महाराष्ट्र का पहला कन्या पाठशाला है. एक महिला शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है. रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल मिट्टी तो कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है. वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है. अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक बात करते हुए वो पढ़ाने में लग जाती है. उसका खुद का अध्ययन भी साथ ही साथ चलता है. यह महिला कौन है? क्या तुम इस महिला को जानते हो? यही महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले है. तो हमारे फर्स्ट पैरा का ट्रांसलेशन मैंने आपको समझा दिया है. अब मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा के ऊपर. जनवरी मासे तृतीय दिवसे तमरे खिस्ता बदे महाराष्ट्रे नायगाव नामी स्थाने सावित्री आजायते तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो 9 वर्ष देशीयाई स ज्योतिबाई फुले महोदयन परिणीता सुअपि तदानी 13 वर्ष कल्प एव आसीता यतो हि सः स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत अतः सवित्र्या मानसी स्थिता अध्ययन अभिलाषाय उत्साह प्राप्तवती इतः पर सा संग्रहम आंग्ल भाषाय अपि अध्ययन कृतवती. तो अब इस पैरा का हम ट्रांसलेशन देखते हैं. हमने पहले फर्स्ट पैरा में क्या उनके बारे में जाना था कि हम हमारी महाराष्ट्र की पहली शिक्षा, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता का, पिता का, इनके पति का नाम क्या, इस पैरा में ये बताएंगे. ठीक है, तो देखो 3 जनवरी 1831 ये डेट इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लो. इस दिन सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ था. 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान में सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ. उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी कह गए हैं. 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबाई फुले के साथ हुआ था. वह भी उस समय 13 वर्ष के ही थे. वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसीलिए सावित्री के मन में सिर्फ पढ़ने की इच्छा और प्रबल हो गई. इसके बाद उन्होंने मन से अंग्रेजी भाषा को भी अध्ययन किया. मतलब 3 जनवरी को उनका जन्म हुआ. ठीक है, उनके माता का नाम लक्ष्मीबाई, पिता का नाम खंडोजी था. 9 वर्ष में उनकी शादी कर दी गई. किससे की गई? ज्योतिबाई फुले से. ज्योतिबाई फुले की भी जो उनका आयु थी 13 वर्ष थी. ठीक है, उनके पति भी स्त्री शिक्षा के बहुत प्रबल समर्थक थे, इसलिए उनको जो एजुकेशन के प्रति था वो और उत्साह हो गई. ठीक है, इसके बाद उन्होंने इंग्लिश भी सीखी. नेक्स्ट पैरा. 1848 तमे ख्रिस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबाई महोदयेन सह कन्याना कृते प्रदेशे प्रथम विद्यालयम् आरभत तदानीं सा केवल 17 वर्षीति आसीति. तमे ख्रिस्ताब्दे अशप्रयत्वात् तिरस्कारस्य समुदाये बालिकानां कृते पृथक्कृत्या तया अपर विद्यालय प्रारब्ध. इसका ट्रांसलेशन. 1848 ईस्वी में सावित्री बाई ने ज्योतिबाई फुले महोदय के साथ मिलकर पुणे में बालिकाओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया. उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी. 1850 ईस्वी में छुआछूत के कारण तिरस्कार समुदायों की बालिकाओं के लिए उन्होंने अलग से दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया. तो इन्होंने देखो 1848 में पहला स्कूल खोला. ठीक है, गर्ल्स के लिए. और किसके साथ मिलकर? अपने पति ज्योतिबाई फुले के साथ मिलकर. उस समय वो 17 वर्ष की ही थी. ठीक है, 1851 में छुआछूत के कारण, पहले छुआछूत हुआ करता था ना, इसलिए उनको दूसरा स्कूल भी खोलना पड़ा. तो देखो 1848 में उन्होंने पहला स्कूल खोला और 1851 में सेकेंड स्कूल खोला. ठीक है, तो आई होप आपको ये 3 पैरा अच्छे से समझ आया हो. 2 पैरा बचे हुए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी.
अगर वो 2 पैरा आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सी यू एंड बाय बाय।